तो दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर है। इस दौरान उन्हें एक कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल, अमेरिका ने भारतीय संस्कृति से जुड़ी 297 ऐसी नायाब वस्तुएं लौटा दी है, जो कि तस्करी के जरिए देश से बाहर चली गई थीं। तो वही क्वाड समिति में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई पीएम मोदी का, यह अमेरिकी द्वारा काफी अहम माना जा रहा है। इस वार्ता में सबसे बड़ी बातें निकल कर आई है कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट का समर्थन किया है। राष्ट्रपति बाइडेन का यह अहम बयान रविवार को क्वाड लीडर्स समिट के दौरान आया है, जिसमें पीएम मोदी, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बानीज शामिल हुए थे। अमेरिका के समर्थन के बाद चीन तो जैसे तिलमिला उठा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान जैसे देश कभी भी नहीं चाहते कि भारत को कभी यूएन में स्थायी सदस्यता मिले। और यदि भारत को यूएन में स्थायी सदस्यता मिल गई तो भारत एक महान शक्ति देश बन जाएगा। पूरा खेल क्या है, तो हम इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल, सांस्कृतिक संपत्तियों की अवैध तस्करी एक पुराना मुद्दा रहा है, जिसने पूरे इतिहास में कई संस्कृतियों और देशों को प्रभावित किया है। भारत इस मुद्दे से विशेष रूप से प्रभावित हुआ है और बड़ी संख्या में पुरातन पुरावशेषों या कलाकृतियों की देश से बाहर तस्करी की गई है। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान 297 पुरावशेष भारत को सौंपे गए हैं। ये पुरातात्विक कलाकृतियां अवैध तस्करी के माध्यम से अमेरिका पहुंच गई थी। इस तरह 2014 से अब तक भारत द्वारा बरामद की गई कुल प्राचीन वस्तुओं की संख्या 640 हो गई है। अकेले अमेरिका से वापस की गई कुल पुरातात्विक अवशेषों की संख्या 578 हो गई है। वर्तमान यात्रा के अलावा पीएम मोदी की अमेरिका की पिछली यात्राएं भी भारत को पुरावशेषों की वापसी के मामले में विशेष रूप से सफल रही है। 2021 में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी सरकार द्वारा 157 पुरावशेष सौंपे गए, जिनमें 12वीं शताब्दी की उत्कृष्ट कांस्य नटराज प्रतिमा भी शामिल है। इसके अलावा 2023 में पीएम की अमेरिकी यात्रा के कुछ दिनों बाद 105 पुरावशेष भारत को लौटा दिए गए थे। केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि विश्व के अन्य देशों से भी भारत के कई पुरातन अवशेष बरामद हुए, जिन्हें भारत को सौंपता गया। इनमें 16 कलाकृतियां ब्रिटेन से, 40 ऑस्ट्रेलिया से और अन्य जगहों से वापस की गई है। इसके विपरीत 2004 से 2013 के बीच भारत को केवल एक कलाकृति वापस की गई थी। इसके अलावा जुलाई 2024 में नई दिल्ली में 46वीं विश्व धरोहर समिति के अवसर पर भारत और अमेरिका ने पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकने और उस पर अंकुश लगाने के लिए पहले सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पिछले 10 वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में शानदार सफलता मिली। यह भारत के चुराए गए खजाने को वापस पाने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के संकल्प को दर्शाती है। वैश्विक नेताओं के साथ पीएम मोदी के व्यक्तिगत संबंधों ने इन वापसी को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो दूसरी तरफ भारत को यूएन के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत काफी वक्त से प्रयास कर रहा है। लेकिन पहले तो अमेरिका ही भारत का विरोध करता था कि भारत को यूएन में स्थायी सदस्यता न मिले। लेकिन अब अमेरिका के समर्थन के बाद तय हो गया है कि भारत को वेटो पावर मिले। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे सुरक्षा परिषद के 4 स्थायी सदस्य भारत की सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं, मगर चीन भारत की इस राह में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद और चीन का भारत को क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी मानना इस विरोध की मुख्य वजह है। चीन नहीं चाहता कि भारत भी उस उच्च मंच पर आसीन हो जहां उसकी पकड़ मजबूत बनी हुई है। भारत के स्थायी सदस्य बनने के खिलाफ एक और मोर्चा है, जिसे यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस यूएफसी के नाम से जाना जाता है।
यह समूह बिना वीटो अधिकार के स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। उनकी सोच यह है कि सुरक्षा परिषद में अधिक गैर स्थायी सदस्यों को जोड़ा जाए, जिससे निर्णय प्रक्रिया में विविधता आए। मगर भारत का रुख यह है कि नए स्थायी सदस्यों को भी वीटो अधिकार मिलना चाहिए। यह मुद्दा दोनों पक्षों के बीच एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। अमेरिका ने सैद्धांतिक रूप में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है, लेकिन व्यवहार में उसकी नीति थोड़ी संदेहपूर्ण है। कई अमेरिकी विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत हमेशा पश्चिमी देशों के हितों के अनुरूप नहीं चलता, इसलिए उसे भरोसेमंद साझेदार नहीं माना जा सकता। यह राय अमेरिका की नीतियों में ठहराव पैदा करती है। इसके अलावा भारत को क्षेत्रीय चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और पड़ोसी देशों में बढ़ती अस्थिरता भारत की स्थायी सदस्यता की मांग के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। बांग्लादेश में हाल के राजनीतिक बदलावों ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत की स्थिति पर सवाल उठाए हैं, जिससे उसकी क्षेत्रीय भूमिका पर भी नजर रखी जा रही है। जानकार बताते हैं कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। इसके लिए भारत को कई घरेलू मुद्दों पर ध्यान देना होगा। इनमें मानव विकास सूचकांक को सुधारना, आर्थिक असमानता को कम करना और आधारभूत संरचनाओं को बेहतर बनाना शामिल है। अगर भारत अपनी आंतरिक कमजोरियों को दूर कर लेता है, तो यह बदलाव न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। तो वही प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड समिति में चीन को फटकार लगाई। पीएम मोदी ने चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि यह संगठन चल रहे संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। उन्होंने कहा, हमारी बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व तनावों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और समृद्ध हिंद प्रशांत ही हमारी साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर स्वास्थ्य, सुरक्षा, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी लेख इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा संदेश साफ है, क्वाड सहयोग के लिए है। 2025 में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में हमें खुशी होगी। बाकी अपनी राय कमेंट में बताएं। भारत को वीटो पावर मिलने से चीन की दादागिरी कितनी हद तक कम हो जाएगी और भारत महान शक्ति की तरफ तेजी से बारेच रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।